क्या है वो जो मुझे दुख देता है? हमने हमेशा सोचा कोई बाहर चीज है, ये हुआ इसलिए मुझे दुख हुआ, इसने कहा तो दुख हुआ, ये इंसिडेंट हो गया तो मुझे दुख हुआ। जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जो सोचती हूं वो मुझे दुख देता है ना। जैसे अभी हम सब जब बैठे हैं ऐसे, और कोई हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और हम सबको कुछ उल्टा सीधा बोले, कोई गाली निकाल रहा है कुछ उल्टा सीधा बोलता जाए, उसका रिएक्शन, हम 12 हैं, 12 के 12 का रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल फर्क होगा। कोई हंसेगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई रोएगा, कोई आपस में उसकी बुराई कर लेगा। पॉइंट बीइंग, रिएक्शन अलग है, एक रो रहा है और एक हंस रहा है। डिफरेंस क्या है? जो मैंने सोचा उसके हिसाब से मेरी फीलिंग जनरेट हुई। तो सारी क्रक्स ऑफ द मैटर इज मैं क्या सोचती हूँ, है ना। ये योग है सेल्फ मास्टरी, कि मैं क्या सोचती हूँ उस पर जब मेरा पूरा मास्टरी हो जाती है कि मेरे को सिर्फ यही सोचना है, उसकी मैं जिद पकड़ लूं और कर लूं। बहुत सारे मेथड्स बताते हैं परमात्मा, हम उनको यूज करेंगे। तो अभी क्योंकि ये सेशन ही राजयोग का है, मेडिटेशन का है, 2 मिनट के लिए जैसे जैसे मैं डायरेक्ट करती हूँ, हम अपनी पहले स्थिति बनाएंगे, अपने को आत्मा अनुभव करते हुए, फिर हम सेशन आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उसको फील करें। ठीक है? बिल्कुल शरीर को स्थिर कर देंगे, शरीर को कंफर्टेबल कर दें ताकि आपको बार बार हिलना ना पड़े। बाहर की सभी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। अभी उन बातों का इस प्रेजेंट मोमेंट में कोई मीनिंग नहीं है। अपने पूरे शरीर को देखते हुए, शरीर की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो कुछ भी चल रहा है बॉडी में, कहीं ब्लड फ्लो, कहीं आपको कुछ भी फील भी हो रहा है, उससे अपने आप को डिटैच करें। देखें अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक, और ये थॉट क्रिएट करें, ये शरीर मेरा है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो एक डिवाइन ज्योति बिंदु हूं, लाइट हूं, एनर्जी हूं। बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, शांत, पवित्र सितारा, परमात्मा का बहुत प्यारा लाडला बच्चा हूं। इस क्षण में परमात्मा स्वयं आकर मुझे अपने साथ का एक्सपीरियंस कराने आए हैं। तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सारे एक्सपीरियंसेस को स्वयं में धारण कर परमात्मा से जुड़ूंगी। मेरा पिता शांति का सागर है। शांति के सागर से अपनी शांत स्वरूप अवस्था का उनके द्वारा मैं अनुभव करूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी। मैं हूं माथे के बीच एक जगमगाता सितारा। अभी इसी स्थिति में हम कैसे परमात्मा से जुड़े, उसको अब हम सीखेंगे।
तो जो हम जो सीख रहे हैं मेडिटेशन, जिसको कहते हैं योग, जो हमने पहली क्लास में भी किया, ये क्या है? योग मतलब जुड़ना। राजयोग को हम कहते हैं राजाओं का राजा ना, सारे योगों का राजा है। दुनिया में कितने सारे योग हैं, हठ योग, पतंजलि योग है ना, प्राणायाम है, आसन है, क्रियाएं हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, फोकस करते हैं एक कैंडल के ऊपर, अलग अलग। तो ये अलग अलग चीजें, सभी जो तरह के जो मेडिटेशंस हैं, वो हमारे को फिजिकल लेवल पर सुख देते हैं। अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, मुझे उसका हेल्थ बेनिफिट होगा, है ना। तो यहां पे पर हम क्या करते हैं, हम शरीर पर नहीं, हम आत्मा पर फोकस करते हैं। और आत्मा है मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज है। मन, बुद्धि, संस्कारों को यूज करके वो कर्म करती है, मतलब कर्म करवाती है शरीर द्वारा। और सोचने का काम जब करती है तो मन है, डिसाइड करती है तो बुद्धि है ना। और जब बुद्धि से बार बार इंप्रेशंस पड़ते हैं आत्मा पर, उसी जो डीप हैबिट बन जाती है, उसको हम संस्कार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हम क्या करते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, आत्मा के गुणों को बढ़ाते हैं, आत्मा को उसकी हाईएस्ट स्टेज पर लेके जाते हैं, जिससे वो न खुद को, उसके आसपास जितनी आत्माएं हैं उनको भी सुख देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है ना। हम जैसा सोचते हैं उससे क्या होता है, जो कुछ भी सोचा उससे कोई फीलिंग जनरेट होगी, है ना। जो फीलिंग जनरेट होगी उससे मुझे, मेरे अंदर कोई ना कोई इमोशन क्रिएट होगी। अगर नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव फीलिंग, इमोशन। और अगर पॉजिटिव है, एलिवेटेड है, उस हिसाब से मेरी फीलिंग या इमोशन है, उसी से मेरा एटीट्यूड बनता है। फिर मेरा मेरा कर्म वैसा होता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। तो जब मैं इतना ज्यादा कंट्रोल अपने ऊपर मेरा हो जाता है कि मैं जो चाहूं वो सोचती हूँ, सेल्फ मास्टरी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। तो ये जो राजयोग है, मेरी लाइफ में मुझे बैलेंस सिखाता है। बैलेंस की, क्या सोचना है, क्या करना है, कितना सोचना है, कितना करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ, है ना। योग का अर्थ जैसे हमने देखा था, मीन्स टू कनेक्ट, जब जिससे कनेक्शन है। और राजयोग मीन्स कनेक्शन, कनेक्टिंग विद द हाईएस्ट ना। हाईएस्ट से कनेक्ट होंगे तो अपनी हाईएस्ट स्थिति को हम फील करेंगे। और ये सारा योग है, इट इज बेस्ड ऑन थॉट्स। जैसे अगर हमने किसी से कनेक्ट होना है, हमने किसी से कम्युनिकेट करना है, तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो कितनी दूरी पर जाता है, मेरे सामने कोई व्यक्ति है तो कुछ 3 4 5 फुट की दूरी पर माइक होगा, तो चलो 10 20 50 फुट भी हो गया। जहां तक वो साउंड वेव्स जा रही हैं, साउंड वेव्स को वो समझ पाते हैं। फिर अब साइंस के जो, अब ये जो जैसे जूम है, इससे हम कनेक्ट हो जाते हैं ना। और इसकी भी तरंगें जाती हैं, इसकी वाइब्रेशंस जाती हैं, और जो वाइब्रेशंस जाती हैं उसके हिसाब से दूसरे को फील आती है कि ये क्या बोल रहा है। साउंड वेव्स पहुंच जाती हैं थ्रू टेलीफोन, थ्रू सेल फोन, थ्रू जूम, वट एवर, है ना। पर परमात्मा से कनेक्ट होने का साधन है थॉट्स, है ना। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो जाहिर है जिससे कनेक्ट होने लगे हैं तो थोड़ा सा तो उसके समान होना होगा। हम अपनी उल्टे सीधे थॉट्स को लेकर बिल्कुल ही कहीं और मेरे थॉट्स जा रहे हैं, तो हमारा फोकस जब वहां नहीं बनेगा तो फिर हम उससे उससे कनेक्ट नहीं होंगे जिससे हम होना चाहते हैं, है ना। अपने थॉट्स को हम डायरेक्शन देंगे, अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा भी हम उस लाइन पर चलना शुरू होते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें, योग का मतलब है याद करना, है ना। जैसे
हम कहीं पर भी बैठे हैं, मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, हम बच्चों को याद कर लेते हैं, काम करते हुए भी याद कर लेते हैं, है ना? और अभी अगर मैं आपको बोलूं कि अपने स्कूल के 6 स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे आप सभी। देखो अपने आप को 6 स्टैंडर्ड में, अपनी फेवरेट टीचर को देखो सामने, अपने फ्रेंड्स को देखो आसपास, सब पिक्चर बन गई ना। क्या करते थे आप स्कूल में? ब्रेक होता तो किस के साथ घूमते थे? क्या टिफिन मिलता था? है ना? अब स्कूल तो मेरे पास है नहीं। हो सकता है वो स्कूल के पूरा हुलिया ही बदल बदल गया हो अभी। अब तो कुछ और बन गया हो स्कूल इतने सालों में। पर आप वहां पर पहुंच गए, फिजिकली नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचे? मन को जो थॉट आया, बुद्धि ने वही पिक्चर को क्रिएट किया और आप वहां पर पहुंचे। यही है योग। यहां पे हम स्कूल से कनेक्ट हुए, स्कूल की टीचर्स, स्कूल के फ्रेंड्स से। और अब हमने क्या करना है? हमने अपने मन और बुद्धि को ऐसे ही अच्छे थॉट्स देकर परमात्मा से कनेक्ट होना है ना? और अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोलूं कि आप अपने ग्रैंडफादर को याद करो। आप अपने ग्रैंडफादर को याद कर सकते हो अगर आप उनसे मिले। पर आप मुझे बोलो कि मेरे ग्रैंडफादर को याद करो, तो मैं तो आपके ग्रैंडफादर को याद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने उनका मेरे को कोई परिचय नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। आप इंट्रोडक्शन दोगे तो मैं थोड़ा बहुत उसके अंदर जा सकती हूँ और अपने आप को थोड़ा सा उसका फील ले सकती हूँ। पर बिल्कुल कोई परिचय ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो आई कैन नॉट बी कनेक्टेड। मन बुद्धि से मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो सकती। तो अभी हमने कल और परसों की क्लास में क्या किया? परमात्मा का परिचय लिया। फर्स्ट क्लास में अपना परिचय लिया। तो अपने आप को पहले आत्मा देखते हैं, ठीक है? और फिर हम परमात्मा को, उसके स्वरूप को देखते हैं, फिर उससे कनेक्ट होते हैं। अब आपको इंट्रोडक्शन ही मिला है ना, तो उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से आप परमात्मा को याद करेंगे, है ना? क्योंकि जितना आपको पता है उसी हिसाब से। और और जिसके साथ भी हम कनेक्ट होते हैं, मन बुद्धि से भी हम थॉट्स जब क्रिएट करते हैं, कहाँ कहाँ की दुनिया के बैठे, कहीं है कहीं बैठी मैं इंडिया में हूँ, कभी लंदन पहुंच जाती हूँ, कभी मैं यूएसए पहुंच जाती हूँ, है ना? कभी तो मून पे भी पहुंच जाते हैं, कुछ देखा तो फील कर रहे हैं जी हम तो वहीं पहुंच गए। जो जो भी मन में चल रहा है, मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट मैं वहां से कनेक्ट हो रही हूँ। तो एक्चुअली एक थॉट है जिससे हमारे अंदर फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग के साथ हम एक्सपीरियंस करते हैं। आपने जैसे अपने स्कूल को एक्सपीरियंस किया, तो याद के 4 आधार हैं। फर्स्ट है और इंट्रोडक्शन जो आपको मिला ना। फिर दूसरा है मेरा रिलेशनशिप, कनेक्शन, कि क्या रिलेशनशिप है मेरा उससे, उसके अकॉर्डिंग मेरी याद है, प्यार वाली है, गुस्से वाली है, एंगर वाली है, क्या है। फिर तीसरा है लव, जितना स्नेह है उतनी सुंदर याद है। फिर चौथा है कितना मुझे मिलता, क्या प्राप्ति क्या होती है, वॉट डू आई गेट फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम दैट सिचुएशन। इन चारों बातों से हम किसी के साथ भी अपने कनेक्शन को डीप या सुपरफ्लुअस बनाते हैं। डीप उतना होता है जितना स्नेह होगा, डीप उतना होता है जहां से हमें प्राप्ति होती है। अटेनमेंट्स मीन्स जरूरी नहीं है कि अटेनमेंट कोई फिजिकल हो। इफ सम आई कनेक्ट विद दोज पीपल या दोज सिचुएशंस विच मेक मी फील गुड। हम कहते हैं ना दुनिया में भी कि I I can forget what somebody said to me,
बट आई कैन नॉट फॉरगेट व्हाट ही मेड मी फील, चाहे वो गुड है चाहे बैड है। तो फीलिंग कैसे जनरेट होती है? अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, माई इंटेंशंस एंड माई एटीट्यूड। क्या सोच रहे हैं, क्या मेरी वृत्ति है, क्या मेरी इंटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग जनरेट होती है फीलिंग, दूसरे से हमारी ओर और हमारे से दूसरे की ओर। और जितना डीप कनेक्शन होता है उतना उतना हमारी याद डीप होती चली जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूं तो वो ये है कि जिसको हम बिल्कुल नहीं चाहते, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ना, हम उसके बारे में सबसे ज्यादा सोच लेते हैं और उससे हम सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहते हैं, चाहे नेगेटिवली। इन्हीं सब चीजों को हमारे को ध्यान में रखते हुए अपनी योग के चैप्टर को बढ़ाना है। मीन्स ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव थॉट्स को हम किसी के लिए भी क्रिएट करेंगे, उसमें नुकसान मेरा होगा, मेरी ही शक्ति कम होगी, है ना। अब जैसे एक एरोप्लेन है, उसने अगर उड़ना है तो वो उड़ने से पहले क्या करता है? पहले रनवे पे भागता है ना, स्पीड पकड़ता है, फिर उड़ता है। तो वो जो रनवे है वो क्या है? वो रनवे है, आई एम सेटिंग द बेस फॉर फ्लाइंग, है ना। तो बेस क्या है? बेस है मेरे जो इनिशियली हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, फोकस होते हैं, उसको हम कहेंगे रनवे पे भागना। वो क्या है? जैसे अभी आपने किया, मन बुद्धि को सारी चीजों से समेटा, सारी बातों को बोला नो नॉट जस्ट नाउ, अभी आई हैव टू डील विद समथिंग मोर ब्यूटिफुल, राइट। तो हम अपने उन थॉट्स को हमने साइड पे किया, अपने अपने ऊपर हम फोकस हो गए और अपने आप को क्या बोला? मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूं पवित्र आत्मा, मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूं। ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स को हमने जनरेट किया। जैसे ही हमने इन थॉट्स को जनरेट किया, हमारे अंदर एक जो पहले थोड़ी बहुत कोई और बातों में भी होंगे, अंदर थोड़ी सी शांति आनी शुरू हुई, माइंड थोड़ा सा स्टेबल हो गया, गुड फील आनी शुरू हो गई। मीन्स वी गेव डायरेक्शन टू आवर थॉट्स। ये करेंगे तभी हम परमात्मा से मिलेंगे। मिलना किससे है? हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। तो थोड़े अपने थॉट्स को तो अच्छा रखना पड़ेगा ना, है ना। और क्या होता है, हम जब ये करते हैं तो जो हमारे थॉट्स हैं वो इधर उधर जाएंगे थोड़ा सा। आपने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अंदर आएगा हूं तो नहीं, मेरे को सुबह ही इतना गुस्सा आ गया था। इट्स ओके। आप अपने मन को फिर भी मोड़ते चलो, करते करते फिर आदत हो जाएगी, है ना। जैसे मन क्या है, छोटे बच्चे की तरह है ना, उसको बार बार प्यार से समझाओ ना, फिर वो समझ जाता। जैसे बच्चे को, बच्चा कहता है, रोता है, नहीं मुझे तो यही चाहिए, ये टॉय चाहिए, मुझे आज चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तो पेरेंट्स उसको प्यार से समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग बात है, ये ठीक बात है, सारा कुछ पेरेंट्स जब समझाने लगते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं और कहते हैं हाँ मम्मी पापा ठीक ही कह रहे हैं। ऐसे ही मेरा मन है, उसको प्यार से समझाओ कि इधर मत जाओ, आप ये सोचकर देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। फिर मन मानना शुरू हो जाता है। इसको ट्राई करेंगे, अभी अभी करेंगे हम, है ना। और मन तो भागेगा, मन का काम है थॉट्स को क्रिएट करना। अगर आप उनको उसको डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो जरूर भागेगा, इधर उधर भागेगा, कहीं पर भी जाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है ना। अब बच्चे को अगर आप आदत डाल दो कि आपको रोज ही स्वीट्स खानी है, तो वो खाएगा रोज स्वीट्स। उसको आदत है, आपने आदत डाल दी, वो रोज मांगेगा मुझे अभी चाहिए, मुझे फिर से चाहिए, है ना, क्योंकि आदत डल गई। फिर आदत को तोड़ने के लिए क्या करना है? अच्छी वाली जो आदत है उसकी नई हैबिट डालनी पड़ेगी। उसको समझाते हैं तो फिर वो नई आदत मन को भी पड़ जाती है और मन फिर उन्हीं अच्छे अच्छे थॉट्स में रहना शुरू।
कर दो। वो कहते हैं ना, मन को फिर कोई क्या है ना, कोई काम देना। जैसे एक बच्चे को क्या करते हैं, वो भाग रहा होता है, एक शैतानियां कर रहा होता है, हम उसको कोई पेपर देते हैं, क्रेयॉन देते हैं, हम कहते हैं तू बैठ यहाँ पे कलरिंग कर। थोड़ा थोड़ा बीच में उसको मोटिवेट करते रहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे तुमने येलो लगाया, अब यहाँ रेड लगा के दिखाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो करता चला जाता है। उसी तरह मन को हम बोलते हैं तुम शांत स्वरूप हो, वो कहता है मैं नहीं हूं। आप कहते हो नहीं, तुम हो शांत स्वरूप, तुम्हें पता नहीं है तुम हो, तुम पवित्र भी हो, तुम प्रेम स्वरूप भी हो, यू आर लव, यू डोंट नीड लव फ्रॉम आउटसाइड। फिर वो धीरे धीरे, जैसे ट्रेन ट्रैक पे है ना, वो ट्रैक पे चलना शुरू करता है, और फिर वो स्टेबल हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उससे हमें डरना नहीं है, सबके पास आती है। एक दिन बड़ा अच्छा योग लगता है, एक दिन नहीं लगता, डजेंट मैटर। भगवान क्या देखता है कि ये बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है। हम भी अपने बच्चे की देखते हैं ना, कई बार वो बहुत एफर्ट करते हैं, पर वो कर नहीं पाता, तो फिर हम क्या कहते हैं, नहीं मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने इतनी एफर्ट की। ऐसे ही होता है ना। तो परमात्मा देख रहे हैं कि हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। आपने अब परमात्मा का ज्ञान लेने का डिसाइड कर लिया ना, आप आ रहे हैं ना रोज, आप आ रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, वो आपके साथ है। वो आपको नजर नहीं आता, पर आपको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप से वो आगे बढ़ाएगा। आप करेंगे, वो कराएगा ना। ये है इनिशियलाइजिंग का स्टेज। द प्लेन इज ऑन द रनवे, इट इज पिकिंग अप स्पीड नाउ, है ना। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब उसी बात के गहरे चिंतन में जाना, उसको डीपली महसूस करना, उसको फील करना। अब मैंने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हम रोज कहते हैं ओम शांति सबको, उसी रूप से जैसे कि बस बोल दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग। पर मैं जब बोल रही हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो मैं फील करूं कि शांति का मतलब है ही क्या। शांति का मतलब है ये नहीं कि बाहर पीस है, शांति का मतलब है मैं आत्मा अंदर से पीसफुल फील कर रही हूं, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मैं हलचल में नहीं हूं, मैं अच्छे थॉट्स में बैठी हूं ना, और मेरे को बाहर की कोई भी बातें मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो मैं शांत स्वरूप हूं। ऐसे जब हम उसके डीप चिंतन में जाते हैं, तो क्या होता है, आत्मा के अंदर का जो गुण है शांति, वो इमर्ज हो जाती है, बाहर निकल आती है। जैसे किसी चीज पर अगर मिट्टी चढ़ जाती है, आपके पास कोई क्रिस्टल पड़ा है, बड़े दिन से आपने उसको डस्टिंग नहीं की, तो वो क्रिस्टल क्या होता है, डल हो जाता है, क्रिस्टल क्रिस्टल ही नहीं लगता। कहते हैं कि क्या हो गया इसको, तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है। फिर आप उसको अच्छे से कॉलिन लगा के चमकाते हो, उसको साफ करते हो, है ना, फिर वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और वही सुंदरता निकल आती है। उसी तरह मेरे अंदर जो उल्टे सीधे थॉट्स हैं, उनको मैंने सफाई कर दी, है ना, ये रियलाइज कर लिया कि शांति क्या है, वो मेरे अंदर से इमर्ज होती है, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी मेरे से निकलनी शुरू होती है, मुझे सुख देती है ना। और जब मुझे सुख देती है, तो फिर क्या होता है, मेरा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। मैं परमात्मा जो इतना प्योर है, उसमें इतना सा भी अंश मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं है, उसको मिलने के लिए रेडी। भक्ति मार्ग में भी हमने क्या किया, मंदिर जाते हैं, गंदे मंदिर थोड़े जाते हैं, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, हाथ धोकर, पैरों पे से भी जो मिट्टी होती है पानी से धोकर, फिर हम अंदर जाते हैं, है ना। वो वही चीज, वो भक्ति वाली चीज, वो बाहर से होती है, हम ये अंदर की सफाई करते हैं, है ना। तो अच्छे चिंतन में जाना, उसको डीपली सोचना और उसको डीपली फील करना, है ना। और डीपली फील करने के लिए क्या करना है, मन ने जो थॉट क्रिएट किया, बुद्धि उसी का चित्र क्रिएट करना। बुद्धि बार बार कहे नहीं तुमने तो सुबह गुस्सा किया था, तुम बार बार गुस्सा करती हो, नहीं, आप बोलो पर मैं तो हूं शांत स्वरूप। मन और बुद्धि सेम पिक्चर को क्रिएट करें, टैंडम में चलें, साथ साथ चलें, है ना। तो दोनों जब एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो फिर हमारा जो फोकस है वो और बढ़ जाएगा, डीपर अनुभव हो जाएगा। और हम परमात्मा के पास जाकर ये नहीं बोलेंगे मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, बोलने की जरूरत नहीं। क्यों?
हम सूरज के सामने खड़े होके बोलते हैं मुझे लाइट दे, मुझे गर्मी दे। एसी के सामने खड़े होके बोलते हैं कि मुझे हवा दो। वो देगा, उसका काम ही है हवा देना। तो परमात्मा जो सारे गुणों का सागर है, उसके पास जाके बैठ गए तो जो मुझे मिलना चाहिए वो तो मिलेगा। मांगने की जरूरत नहीं। एक बार वो एक्सपीरियंस है, इट्स लाइक अ मैग्नेट। वो हमारे को पुल करता है। बस अपनी अवेयरनेस का स्विच ऑन करना है। अवेयर हो जाना, मैं आत्मा, मैं ऐसे और परमात्मा ऐसा। सो नो, नो बेगिंग बोल, ये दे दे वो दे दे। मांगने के दिन गए, वो भक्ति की बातें हैं। मुझे ये दे दे, मैं तेरे पर नारियल चढ़ाती हूँ। मुझे वो दे दे तो मैं 1,000 रुपए। आजकल की डेट में मैंने सुना है मेरे बच्चे के 99% आ जाए, 100% आ जाए, मैं ₹1,00,000 भी चढ़ा दूंगी। भगवान को ना हमारे पैसे चाहिए, वो देने वाला भी वही है ना। तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो अब भोगता है। पॉइंट बी, परमात्मा क्या देखता है? मेरा बच्चा कितनी एफर्ट कर रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए, उसकी शाबाशी देता है ना। तो मन और बुद्धि दोनों को परमात्मा से कनेक्ट करने की जरूरत है। एलिवेटेड थॉट्स के साथ बुद्धि फिर फोकस होती चली जाती है। और एक और बात आप नोटिस करेंगे, आज बाद में जरूर फील करना, जब भी कोई नेगेटिव बात होती है ना, तो क्या होता है, उससे हमारी सांसें ज्यादा फूलती हैं, घबराहट भी होती है, और बहुत सारे थॉट्स का ना फ्लड आ जाता है। वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। और जो अच्छे थॉट्स हैं वो स्लो होते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें सुख देते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे को हलचल में लाते हैं, परेशान करते हैं, है ना। जब भी अंदर थोड़ी हलचल हो रही है, चेक करो मैं क्या सोच रही थी, और उसको चेंज करो। एफर्ट डालोगे चेंज करने की तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, है ना। फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कॉन्टेम्पलेशन। नाउ डीपली फोकस हो जाना। अब मैं जैसे, मतलब मैं इनको ऐसे स्टेप्स में बोल रही हूं, पर आपने ऐसे स्टेप्स सोचने नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिक होगा। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना हम कि वो कॉन्वेक्स लेंस को सनलाइट के आगे रखो, तो सारी वो जो लाइट है और उसकी एनर्जी फोकस हो जाती है। उसके नीचे हम पेपर रखते हैं, वो पेपर जल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी फोकस हो गई, इसलिए जला। वैसे धूप में आप कपड़े डालो, वो फेड हो जाएंगे, पर जलेंगे नहीं, है ना। जब फोकस किया तो जला। उसी तरह जब मैं ऐसे कंटेम्पलेशन में फोकस होती चली जाती हूँ, डीपर चली जाती हूँ, परमात्मा से जुड़ जाती हूँ, तो मेरे अंदर जो दाग हैं नेगेटिव एनर्जीज के, चाहे हम कहें बाहर से आए, मेरे अंदर से आए, यहां से आए, वहां से आए, वो सारे साफ हो जाते हैं। आत्मा की ताकत बढ़ जाती है। और जब आत्मा की ताकत बढ़ जाती है, फिर आत्मा रेडी हो जाती है हर सिचुएशन में अपने आप को पावरफुल बनाकर, अपने आप को सुखी रखने के लिए भी, दूसरों को भी सुख देने के लिए भी। मैं दूसरों को सुख देने के लिए इसलिए बोल रही हूं, हमें लगता है हम ही तो ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे घर वाले तो सुनते नहीं। कोई बात नहीं, आपकी पावरफुल एनर्जी उनको सुख देगी। और अंदर घर में जो भी कोई किसी भी तरह की हलचल हो, चाहे वो आपकी हेल्प की ही हो, आपकी मेड सर्वेंट की हो, किसी की भी हो, वो भी डिसिपेट हो जाएगी। सब अच्छे हो जाएंगे, सबका एटीट्यूड बदलेगा। और और तो जो सुखी होंगे से वो होंगे, आप बहुत सुखी हो जाओगे ना। सारी बात क्या है, अपने थॉट्स को चैनलाइज करने की, है ना। तो जब हम ऐसे कंसंट्रेट करके परमात्मा पे फोकस करते हैं, तो फिर नेगेटिव एनर्जीज कंप्लीटली डिलीट, डिसिपेट होते होते जल जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। एंड जो फाइनल जो सुखदायी स्टेज है, वो है रियलाइजेशन। ये फिर जब हम परमात्मा से परम धाम गए, वहां पे जुड़ गए, ये ये जो कनेक्शन है, ये बस एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है। फिर जो दुनिया की जो बातें हैं, मेरा शरीर भी है, होते हुए भी लगता है नहीं,
सिर्फ एक मैं और एक वो, और कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम पे ऐसे लगता है कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ। क्योंकि सेटिस्फैक्शन किसको मिली? आत्मा को। आत्मा सुख में चली गई, आत्मा परमात्मा के मिलन के सुख में चली गई। और परमात्मा तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो वो अपने जो नए नए बच्चे होते हैं उनको और ज्यादा सुख देता है, और ज्यादा अनुभव कराता है। क्योंकि देखो, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, थोड़े घंटे का होता है, उसको कैसे हम सॉफ्टली डील करते हैं, प्यार से उसको अपने पास रखते हैं, गले से लगा कर रखते हैं। थोड़ा सा भी उसको कुछ होता है, हम कहते हैं वो इसको क्या हुआ, रात रात उसके लिए जाग लेते हैं। जब वो छोटा सा है, पता है वो अभी हेल्पलेस है, उसको पता नहीं। जब वो बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको जिम्मेवारियां देते हैं। ऐसे ही परमात्मा को पता है ये मेरे नए नए बच्चे हैं, वो उनको फूलों की तरह रखता है, उनसे बहुत प्यार करता है, उनको ऊपर उठाता है। हम बस सिर्फ क्या करना है, अगर आप देखो, हमें दुनिया में भी जब हमें ज्ञान नहीं भी होता, हम टेलीपैथी में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं ना, हमने आपको इतना याद किया, आपका फोन आ गया, या आप आ गए, आपका कोई मैसेज आ गया, कि मेरा थॉट आप तक पहुंच गया। तो मेरा थॉट मनुष्य आत्मा तक पहुंचता है, तो क्या परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा? परमात्मा तक तो और ज्यादा पावरफुली पहुंचेगा। वो तो देख रहा है हम सब बच्चों को ना। तो यहाँ मेडिटेशन में क्या है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम उसके पास बैठ गए, स्थिर हो गए, अवेयरनेस के जो हमारा अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो हम उस टाइम पे शांत हैं, मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। उस टाइम पे आप परमात्मा से पूछेंगे कि बताओ मैं क्या करूं, ये सिचुएशन में मैं फंस गई हूं। आपको एक पावरफुल थॉट आएगा कि मुझे ये करना चाहिए। वो यूनिक होगा थॉट, आपने शायद पहले ना भी सोचा हो, तो वो थॉट आएगा। पर इसमें जाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाती है, करते करते फिर हम वो बन जाते हैं। तो परमात्मा के पास जाके अगर हम मांगते ही रहेंगे, फिर नहीं होगा। हम अपने आप को साइलेंस में बिठाएंगे, अपनी बात बोली, फिर चुप कर जाएंगे, क्योंकि बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। वो एक बार में आपके वाइब्रेशन से सब समझ जाता है। उसको आपने सुना दिया, आपने अपनी अर्जी रख दी, फिर जो उसकी मर्जी जैसे वो जाने, वो आपको खींचेगा, आपको बताएगा ये करो। और जब हम शांत हो जाते हैं ना, तो होता क्या है, इतनी पावरफुल अच्छी एनर्जी हमसे निकलती है, इतनी जो आत्मा की सारी शक्ति है वो इतनी ज्यादा इमर्ज हो जाती है कि जो उल्टे सीधे थॉट्स हैं फिर वो हमें परेशान नहीं कर रहे होते। फिर टू कम टू द राइट डिसीजन इज वेरी इजी। पर करना क्या पड़ेगा? पहले अपने को शांत करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप हमको हमने देखे: इनिशियलाइजेशन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्सेंट्रेशन, देन रियलाइजेशन। बेसिकली बात क्या है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए, अपने आप को देखा, अच्छे थॉट्स में स्थित हुए, अच्छे थॉट्स का चिंतन किया, उसको डीपली एनालाइज किया, फिर गए परमात्मा के पास बैठ गए। और उसके पास बैठ गए तो वो तो सब कुछ देगा ना। तो जितना हमारा माइंड प्योर, स्टेबल, क्लीन होता जाएगा, उतने हमारे जो कर्म है वो भी एफिशिएंट होते जाएंगे। और जो हम कहते हैं ना, ये इंट्यूशन पावर वो बहुत बढ़ जाती है। रियलाइज होता है मुझे अब ये करना चाहिए। और जब हम योग करते हैं तो हम बाहर की नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अपना जो ऑरा है वो इतना पावरफुल, पॉजिटिव हो जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। ताला लग जाता है ना, मोटे मोटे ताले जो गॉडरेज के हैं, उससे पावरफुल ताला ताला है। जब आत्मा अपनी उस स्थिति में होती है, कोई आपको उल्टी नजर से देखता भी है, देखेगा भी नहीं, अगर देखता भी है तो उसकी वृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है। आदत है उस किसी की हमारे को उल्टा देखने की, तो वो देखेगा। पर धीरे धीरे
आपकी एनर्जी से उसको ये रियलाइज होगा, उसको कुछ अंदर वो तो महसूसता की बात है ना, धीरे धीरे बदल जाता है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी बनाने में हमारी मदद होती है। बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं क्योंकि हमारा उसको देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो मन और बुद्धि को एक ही तरफ चलाएंगे, देन वी गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, अभी एक मेडिटेशन करेंगे हम, ठीक है ना। तो दो तीन बातें आपको मेडिटेशन के लिए बताना चाहती हूँ कि जो करनी जरूरी है। जहां आप बैठकर रोज मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, नॉइज फ्री हो, क्योंकि शुरू कर रहे हैं हम। वैसे तो हम तो कहते हैं नॉइज में भी आपके योग लग जाए, पर जब शुरू कर रहे हैं थोड़ा अपने को कंफर्ट दें उस चीज का ना, डिस्ट्रैक्शन ना हो। रेगुलर प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और हम आंखों को खोलकर फिर मेडिटेशन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आंखें खोलेंगे तो सारी तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, नहीं। अगर आंखें बंद करते हैं तो दृष्टि वहां वहां भी जाती है जो हम चीजें देख नहीं सकते। दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जब हम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो क्या होता है, बॉडी में बहुत दर्द होती है। फिर जब बार बार करते हैं तो शरीर को इतनी आदत पड़ जाती है उस एक्सरसाइज की कि उसको फिर दर्द होनी बंद हो जाती है। अब हमारे जो आत्मा के जो मसल्स हैं, ऐसे फोकस करने के, अपने आप को एकाग्र करने के, अपने आप को शेष संकल्पों में थोड़ी देर के लिए रखने के, हमने उसको यूज ही नहीं किया। यूज नहीं किया तो आदत नहीं है, तो शुरू शुरू में लगेगा हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, पर धीरे धीरे करते करते फिर हम बन जाते हैं। तो याद रखना, आई एम अ सोल नॉट बॉडी, माई ट्रू नेचर इज पीस, आई एम लाइट। मेरा घर भी लाइट का, मेरा घर भी साइलेंस का, और मैं एक्टर हूं इस दुनिया में, अपने पार्ट को प्ले कर रही हूँ। और मेरा जो अंदर की मुझ आत्मा की ब्यूटी क्या है, वो 7 गुण। 7 गुण कौन से हैं? प्रेम का, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का, सुख का, ज्ञान का, खुशी का, आनंद का। जिस आनंद को सारे स्वामी महात्मा ढूंढते हैं, उस आनंद को हम यहाँ पर पाते हैं। तो याद ये रखना है, मैं आत्मा एक्टर, बाकी सब भी आत्मा है, वो भी एक्टर। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। उसका रोल मुझे नेगेटिव लग रहा है तो भी वो उसका रोल है। किसी का विलन का रोल होता है, किसी का हीरो का रोल होता है। मैं अपनी स्टोरी की हीरो हूं, ये याद रखना। ये भी योग को हमारे पावरफुल बनाता है। नहीं तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, दिस हैपन टू मी, दिस शुड नॉट हैव हैपन टू मी। इट इज ओके। मैंने कोई कर्म किया, कोई कर्मों की क्लास हम करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। कोई कर्म किया, पास के इतने सारी लाइफ हैं, उनमें कुछ किया, उसका मुझे मिल रहा है, डजेंट मैटर। मुझे अब भगवान मिला, मैं उसको बेस्ट यूज करूंगी ना? तो हमने अपने थॉट्स को, एक और बात याद रखनी है, कोई सप्रेशन नहीं करना है, पर मन को समझाना है। why it is not why it is important to not be negative। नेगेटिव सोचेंगे तो मेरा नुकसान है। हम कहते हैं ना, मैं अपने आप को वेंट आउट कर रही हूं किसी को सुनाकर। हम किसी को सुनाकर उसको भी नेगेटिव बना रहे हैं किसी की तरफ, तो हम तो डबल वो काम कर रहे हैं। क्योंकि वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज। हमने नेगेटिव थॉट को क्रिएट किया, वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है, जिस आत्मा को सुना रहे हैं उसको भी जा रही है, और जिसके लिए सोच रहे हैं उसको भी जा रही है। एक बहुत बड़ा सारा गंदा सा नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है। उसमें मैं भी तो फंसी हुई हूँ, वो दलदल है, वो खींचता है, वो बार बार वो थॉट आता है। फिर दलदल में क्या होता है, घुस जाता है आदमी, वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर डीपर चला जाता है। तो करना क्या है, उस दलदल से बचना है। अपने आप को बोलना है, नो आई एम नॉट गोइंग हियर। हमारी आदत है इसको सुनाओ उसको सुनाओ, नो, मैंने भगवान को सुनाना है। कॉल गॉड एंड टेल हिम, मेरे को आपको सुनाना है सब कुछ, मेरे को ये परेशानी है, इसमें से आप ही निकालोगे, मुझे नहीं पता, आपने करना है, मेरा राइट है उस पर।
वो मेरा पिता है। हम उसको जैसे आप अपने पिता से बात करते हो ना, वैसे, है ना? तो ऐसे ही हम, ये है योग। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है सब कुछ करने का। इसलिए कोई क्वेश्चन आता है मन में, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर। ऐसे इसके बारे में बोलने के लिए मैं और 1 घंटा बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट बीइंग, मेडिटेशन मीन्स हमने उसको एक्सपीरियंस करना है। सो आई एम गोइंग मोर इनटू द एक्सपीरियंस नाउ। और मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, जर्नी टू द सोल वर्ल्ड, एक बार ही और देख लें, ताकि आप उसको करने में आपको इजी लगे। ठीक है? I have two lovers in life. आप जो देखेंगे ना, उसको ध्यान से देखें कि जो मैं अभी मैं कमेंट्री नहीं दे रही, उसको देख लें फिर कमेंट्री, तो आपको करना इजी लगेगा। ठीक है? ठीक है, सबने देखा? हम्म। जी। तो अब एक बात और हम याद रखेंगे, पर भगवान को हम भगवान नहीं सोचकर याद करेंगे। वो मेरा पिता है, वो तो हमें सबको पता ही है, हम पिता के रूप में जनरली याद करते हैं, है ना? पर उससे मेरे संबंध हैं, रिलेशनशिप के संबंध क्या है, वो हमने कहा ना, जैसे वो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। मतलब तुम, तुम्हारे साथ मेरे सर्व संबंध है। जब उसके साथ हम सारे संबंधों का सुख लेते हैं, तो जो दुनिया की आत्माओं के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो उनमें जो हमारे को कहीं सुख फील होता है और कहीं पर पेन भी फील होता है। अपनों से सबसे ज्यादा पेन मिलता है। हमने कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो कर देते हैं तो हम कहते हैं, इनसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखो इन्होंने कैसे कर दिया, ऐसे होता है ना?
तो वो जो हमारा जो पेन की फीलिंग है अन्य संबंधों में वो फिनिश हो जाती है, क्योंकि हमारे को परमात्मा से उस संबंध में बहुत पावरफुल सुख मिलता है। क्योंकि वो अगर रिलेशनशिप निभाएगा तो वो परफेक्टली निभाएगा, वो सब कुछ देगा, वो किसी चीज की कसर नहीं छोड़ेगा, जो हमें नहीं भी पता वो भी दे देगा। उसको लगता है कि इसको ये चाहिए वो देगा, प्रोवाइडेड हम करने वाले बने। ठीक है ना? तो अभी आप जैसे आप याद करोगे, आप योग में अपने आप बैठोगे, आपको मेडिटेशन मिल जाएगी। आप परमात्मा को सोचो, ही इज माई फादर, ही इज माई मदर, एंड आई कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम हिम। मैं जो बोलूंगी वो मेरी बात को सुनता है, पर वो राइट तरीके से देगा। ऐसे थोड़े बच्चे ने बोला मुझे 100 चॉकलेट दे दो तो मुझे 100 चॉकलेट खाने को दे देगा, है ना? हम बोले उसको देखो, मैं मेरे को उसने बहुत परेशान किया, आप उसको परेशान करो, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। सब उसके बच्चे, वो राइट करेगा, जो जिस मेजर में मुझे चाहिए वो मुझे उतना देगा। धीरे धीरे इतना डीप रिलेशनशिप हो जाए कि कोई भी बात हो तो पहले बोले बाबा। हम शिव बाबा उन्हें प्यार से बोलते हैं, आप उन्हें पापा डैडी जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए भी कंफर्टेबल हो जाए, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। हो सके तो आंखें खोल लें और अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लें। ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना, बट जस्ट फोकस ऑन समथिंग। आंखें भी इधर उधर ना जाए। अगर शरीर हिलेगा, आंखें हिलेंगी, तो मन भी हिलेगा। सो कंफर्टेबल सीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलर्ट एंड रिलैक्स्ड। जो भी आपको थॉट्स देंगे उनको एक्सपीरियंस करते जाना, और बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को डिटैच कर अपने आप से कहेंगे नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। एक इमेज में देखें, मैं जगमगाता सितारा हूं। शरीर के भव्य फल पर बैठकर मैं इस शरीर को चलाती हूँ। ये शरीर मेरी ड्रेस, इस ड्रेस को पहनकर इस वर्ल्ड के स्टेज पर मैं अपना रोल प्ले करती हूँ, एक्टर हूं। इस जन्म में मैं अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। स्टूडेंट, कभी टीचर,
कभी माँ, कभी बेटी। मेरे रोल अलग अलग हैं और मेरी नेचर में शांति, मेरी ओरिजिनल नेचर शांति। कुछ मोमेंट्स के लिए अपने आप को इन सारे रोल से डिटैच करें। सारा फोकस लेना अपने आप। महसूस करेंगे मुक्ति की चिपकता हुआ दीवार से शांति की चिपक। मैं आत्मा मेरे अंदर के सारे संकल्प बस एक ही, मैं शांत हूँ। शांति का सागर मेरा पिता, उसकी संतान होने के नाते उससे मैंने ये गुण को इनहेरिट किया। जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ, बाहर की दुनिया से डिटैच हो रही हूँ, अपने अंदर के डीप शांति को अनुभव कर रही हूँ। और अब इस शरीर से मैं आत्मा बाहर निकलती हूँ और अपने सिर के 3-4 फुट की ऊंचाई पर आ जाती हूँ। यहाँ ऊपर से नीचे अपने शरीर को देखें। शरीर बिल्कुल शांत पड़ा, उसमें से मैं एनर्जी निकल ऊपर की ओर उड़ती हूँ, अपने कमरे से बाहर, बिल्डिंग से बाहर, ऊपर खुले आकाश में, आकाश मार्ग से सूरज के वायुमंडल से पवन चलना एक ऐसी स्थान पर जहां सुनहरा लाल प्रकाश और मेरी तरह अनेक आत्माएं यहाँ की शांति को फील करें, यहाँ की साइलेंस को, और इस साइलेंस को एब्जॉर्ब करें। और आगे बढ़ें और बीच में देखें हमारे पिता शांति के सागर, शांति की एनर्जी, उनकी शांति की
ये परम धाम को उज्जवल बनाए। सारा प्रकाश परमात्मा की कृपा से जैसे मुझे एक मैग्नेटिक पुल फील हो रही है। ये इतना सुंदर, इतना प्यारा मेरा पति उनकी किरणों में जाकर समा जाए। ये मेरा पिता मुझे कितने वर्षों बाद मिला, कब से ढूंढा, आज मिला। उसकी किरणों में सुखदायक, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर किरणों में समा जाए। वो मेरा खुदा दोस्त है, मेरा पिता है, माता है, गुरु है। इस भी संबंध से अवश्य कम्युनिकेट कर, अपने दिल की बात उसको सुन। उसके बुलावे पर हम यहाँ पहुंचे। उसने हम सबको यहाँ बुलाया। उसकी आवाज को सुन, सिर्फ एक कहता है, जो हो जैसे हो मेरे हो। उससे प्राप्त हो रही गुण और शक्तियों को स्वयं में सीखने, मैं भी भरपूर हूँ, मैं फुल फील करूँ, जैसे जो पाना था परमात्मा का थैंक्स करते हुए वापिस नीचे की ओर पहुंचे। आकाश मार्ग से वापिस नीचे आ जाएंगे। अपने कमरे में, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और जो परमात्मा से प्राप्त किया उस एनर्जी को चारों ओर बखेरे अपने स्थान पर, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पूरी जगह ये शांति फैल रही है, ये सुख, ये प्रेम, परमात्मा प्रेम सारे वायुमंडल को, हमारे स्थान पर हर आत्मा प्राप्त हो रही है। मेरे शरीर में भी सर से पांव तक फैल रही है। मैं लाइट हो गई, रिलैक्स हो गई।
संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति नेचर, मेरा पूरा घर शांत इस परमात्मा स्नेह को, सुख को अनुभव करें। और अब इसी स्थिति को बनाए रखेंगे और अपने कर्म में आएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट 1 ओम मिनट, शांति। 1 मिनट। ये जो मेडिटेशन आपको मिलेगी कल सुबह जब भी आप उठते हैं उससे 5 मिनट पहले उठ जाएं और ये जरूर करें, आपका दिन सुंदर हो जाएगा। दूसरी बात, आई वांटेड टू नो, सब कर पाए, एक्सपीरियंस हुआ कुछ, जितना भी हुआ कि नहीं? यस हुआ दीदी, यस दीदी, वेरी रिलैक्सिंग। तो इस एक्सपीरियंस को हमें बढ़ाना है, जितना करेंगे उतना डीपर होता जाएगा और आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में जो सिचुएशंस होंगी, किसी की कुछ भी होती है, किसी भी कारण होती है, किसी के फाइनेंशियल होती है, किसी की रिलेशनशिप की होती है, जो भी होती है, हेल्थ की होती है, सारी चीजें जो भी हैं आप उनको अच्छे से डील कर पा रहे हो, आप उनको शांति से डील करेंगे, आप शांत होंगे। दूसरा तो होगा पर फोकस बिंग हम शांत होंगे। फोकस ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, ठीक है ना? तो कल भी सेम टाइम मिलेंगे। कल का हमारा टॉपिक है शक्तियां। 8 शक्तियां हैं हर आत्मा में, उसको हम डिटेल में करेंगे। आई थिंक रूपाली विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन टुमारो। No, I'll have to see the Yeah. recording then. Yeah. हाँ, so I'll normally it is just audio. कल की क्योंकि क्लास ऐसी है उसमें मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ तो वो मैं वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? Just so that because Thank you. some of you will not be able to see tomorrow. और उसको अच्छे से सुन लेना रूपाली, and if you have a question do write to me. We can Okay. talk over the phone or I can send you a message depending on Okay. what the question is. ठीक है? All right. Thank you so much. Om Shanti. Okay, Shanti. Thank you. Shanti, everyone. Thank you. ओम